अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी अब यहाँ पे मेरी शाम का आगाज़ हो गया है और मैंने अपनी शाम का स्टार्ट ले लिया है। आज मैं आप सब लोगों से अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले जी इवनिंग में मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 बजे का टाइम हो रहा है और सबसे पहले मैंने हमूसा को शावर दिलवा दिया, क्योंकि मैं बच्चों को 2 टाइम शावर दिलवाती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा इनको जल्दी शावर दिलवा दिया, क्योंकि आजकल ये रात को थोड़े जल्दी सो जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने इनको जल्दी शावर दिलवा दिया। 8 बजे तक ये सो जाते हैं खाना वगैरह खा के। आजकल थोड़ी मेरी वीडियो लेट हो जाती है और कल तो मैंने वीडियो अपनी मॉर्निंग से अपलोड पे लगाई हुई थी, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पे इस्लामाबाद में इंटरनेट का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से अपलोड ही नहीं हो पा रही थी और रात गए कहीं पे अपलोड हुई। तो वैसे भी आजकल मैं थोड़ा अपना व्लॉग लेट स्टार्ट करती हूँ। जैसे आज मैंने इवनिंग में स्टार्ट किया है, तो अभी तो जस्ट मैं व्लॉग बना रही हूँ और फिर व्लॉग बनाने के बाद फिर एडिटिंग भी की जाती है, फिर अपलोड किया जाता है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। इंशाल्लाह 2-3 डेज़ तक मैं इंशाल्लाह अपनी रूटीन में आ जाऊँगी। अच्छा, मॉर्निंग व्लॉग जब भी मैं बनाती हूँ वो ज़्यादा मेरे लिए कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि फिर वो एडिटिंग करके तो सब करके फिर मैं अपलोड कर लेती हूँ। तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, उसके लिए बहुत बहुत माजरत, दिल से सॉरी कह रही हूँ। तो बस थोड़ा आप लोग भी मेरे साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरी समटाइम रूटीन ऐसी हो जाती है। तो दिन में अगर बिज़ी होती हूँ तो फिर लेट सब स्टार्ट करना पड़ता है। तो बस जी अब यहाँ पे मैंने मूसा को नहला दिया था और हानिया ट्यूशन पे गई हुई थी। अच्छा, आजकल मैंने 3 या 4 डे से हानिया को ट्यूशन लगवा दी है। इसी मन से स्टार्ट किया। अब मैं देखती हूँ कि कैसा मतलब वो ट्यूशन में चलती है अच्छी तरह। वैसे हानिया है माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट, तो वैसे उसको इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसका लगवा दिया। तो अब मैं देखती हूँ, अगर मैं सेटिस्फाइड हुई तो फिर उसका मैं कैरी ऑन करूँगी, वरना मैं हटवा दूँगी। तो बस जी ये बात है। और अब मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ और पानी पीने के बाद वैसे मेरा चाय पीने का इरादा था, फिर मैंने कज़न को बोला तो वो तो चाय बना के पी भी गई। मैंने कहा मेरा दिल इनकार हो गया, मैंने अभी चाय नहीं पीनी, क्योंकि अगर मैं शाम में चाय पी लेती हूँ तो फिर मेरा खाना बिल्कुल स्किप हो जाता है रात का और मैं खाना नहीं खा सकती। अब यहाँ पे मेरी नाइट रूटीन का स्टार्ट हो गया और जी बच्चों को खाना खिला लिया था और बच्चे सो गए थे। तो फिर मैं किचन में आ गई और आके मैंने फिर अब यहाँ पे मैं किचन क्लीन करने लगी हूँ। सबसे पहले जी मैं बर्तन वॉश करूँगी। और अच्छा, ये जो बर्तन है ये धुले हुए बर्तन थे, इनको उठा के पहले मैं बाहर रख दूँगी इनकी जगह पे। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पहले बर्तन वॉश करूँगी, तो उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे जी ये जो बर्तन हैं इनको मैं उठा के बाहर अपनी जगह पे रख रही हूँ पहले, क्योंकि एक मैश बना हुआ इस तरह फिर क्लियर सफाई नहीं होती। तो बस जी अब जल्दी से मैं अपने सारे काम फिनिश कर लूँगी, क्योंकि लास्ट भी तो यही किचन का काम ही बचता है। तो आज वैसे हम लोगों ने लेट खाना खाया, ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके थे। तो इस वजह से, क्योंकि लाइट जा रही थी बार बार बीच में, तो फिर इस वजह से काफ़ी आज डिस्टर्बेंस रही है। तो बस मैं यहाँ पे अपने बर्तन वॉश करना स्टार्ट करने लगी हूँ और उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग करूँगी। जब लेट हो जाते हैं, ऐसा होता है कि अगर खाना हम लोगों का रात का लेट हो जाए तो फिर सब काम लेट हो जाते हैं और फिर इतना ज़्यादा सुस्ती आ जाती है कि कोई भी काम करने का दिल ही नहीं करता। बस दिल करता है कि ऐसे ही सो जाएं, लेकिन क्या करें, फिर काम तो करना पड़ता है। और वैसे भी कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग किचन साफ़ किए बगैर ही सो जाएं। किचन हम रात को ही साफ़ कर देते, क्योंकि ऐसे तो हमने ये बात सुनी हुई है कि अगर किचन रात को गंदा हो, मतलब प्रॉपर बर्तन वाश ना हो, तो फिर उस घर से गुर्बत कभी नहीं जाती। इस वजह से फिर हम लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। तो चाहे जितनी मर्ज़ी थकावट हो, तो ये काम तो मस्ट करना ही होता है। तो बस अब मैं यहाँ पे बर्तन वाश कर रही हूँ और ऑलमोस्ट मेरे बर्तन सारे के सारे वाश हो गए हैं। और कितना सा टाइम लगा है उसके बाद
अच्छा ये है ना कि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों को कभी मेरा व्लॉग पसंद आता है, कभी नहीं आता। और बाज़ लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि सुन के सिर्फ पढ़ के सिर्फ अफसोस ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। लेकिन वहाँ पे क्या कहते हैं ना कि जहाँ पे प्यार करने वाले लोग होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे नफ़रत करने वाले लोग भी होते हैं, मौजूद होते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि अगले को मतलब अगले को हमेशा नीचे करना, मोटिवेट करना। तो ऐसे लोगों का काम होता है। तो खैर से जहाँ पे इतने प्यार करने वाले लोग हैं, अगर 2-3 ऐसे हो भी जाए तो मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस अब यहाँ पे मैंने बर्तन वाश कर लिए थे और अब मैं यहाँ से अपनी क्लीनिंग का स्टार्ट कर रही हूँ। और कहते हैं ना कि जो क्रिटिसिज्म होता है इंसान को स्ट्रॉन्ग ही करता है डे बाई डे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। अब जो भी मेरे ऊपर जो भी क्रिटिसिज्म होता है, मैं तो डे बाई डे स्ट्रॉन्ग होती जा रही हूँ। और मुझे पता है कि मैंने अपने चैनल को ग्रो करने में मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, ये मुझे पता है। तो मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि मैं अपने काम के साथ कितनी लायल हूँ। अपना काम जो मैं करती हूँ मैं किस तरह से करती हूँ। तो खैर से अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे जिनका काम ही यही होता है कि बैठ के अगले को जज करना। तो बस मैं यहाँ पे मैंने अपनी क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी है और अब मैं यहाँ पे बैक पे वाल पे भी अच्छी तरह से प्रॉपर क्लीनिंग करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने स्टोव की क्लीनिंग कर ली है और अब यहाँ पे मैं प्रॉपर जो शेल्फ़ है यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर लूँगी प्रॉपर अच्छे तरीके से। क्या होता है ना कि जितना मर्ज़ी चाहो यहाँ से क्लीनिंग कर लो, कुछ कर लो, लेकिन ये जगह ऐसी ही है कि यहाँ पे अगर जस्ट चाय भी बनती है फिर भी ये जगह गंदी हो जाती है। तो ये खैर से सारे दिन का ही काम होता है। तो रात को तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि जब रात को खाना खाया जाता है उसके बाद से तो काफ़ी जगह ये गंदी हो जाती है। और आज ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मैंने चाय चढ़ाई थी खाने के बाद। तो वैसे खाने के बाद मोस्टली हम लोग के घर में चाय पी जाती है। तो मैंने चाय चढ़ाई तो चाय जी उबल के मैं याद ही मुझे भूल गई। तो वो अलग सब कुछ एक गंद बन चुका था, सब कुछ चाय ही चाय। जब होश आया तो देखा कि हर जगह पे चाय ही चाय थी। ये सभी हो जाता है कभी कभी, और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ ऐसे मैं रख लेती हूँ तो फिर सम टाइम बच्चों में बिज़ी हो जाती हूँ और फिर भूल ही जाती हूँ। तो बस ये फाइनली यहाँ पे मेरी सारी क्लीनिंग होगी और अब लास्ट में रहता है यहाँ पे जो सिंक है, यहाँ से मैं प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पे जो बैक की वाल है यहाँ से भी प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब बर्तन वॉश होते हैं तो ये जगह भी गंदी हो जाती है, तो इसको भी प्रॉपर क्लीन करना पड़ता है। तो बस जी यहाँ पे मेरी क्लीनिंग ख़त्म हो गई है। और अब लास्ट पे जो यहाँ पे मैं कपड़ा जो है वॉश करके फिर मैं यहीं पे लटका लेती हूँ। लेकिन अभी मैं फ़िनिश करने ही लगी थी कि मुझे कुछ नज़र आया कि यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। तो बस अब यहाँ से भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि ये साथ ही दरवाज़े और यहाँ पर जब भी दरवाज़ा खोलोगे जब भी अंदर बाहर आया जाता है तो हैंड्स लगते हैं यहाँ पर भी। फाइनली जी मैं आ गई हूँ सोने के लिए और सब कुछ मैंने कर लिया था, सारा किचन वॉश कर लिया था। तो बस ये टाइम जो होता है ये सुकून का होता है और बस इस टाइम तो बिल्कुल बस हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पे सबसे पहले आज मैंने मैं सोने से पहले रात को मस्त दूध पी के सोती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मुझे रिलीफ़ मिलता है। लेकिन आज मैं नहीं पी सकी, तो इतनी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। तो बस अब यहाँ पे मैं लेट गई हूँ और यहाँ पे बस अब मैं सोने लगी हूँ। और अपना व्लॉग भी मैं आज का यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर लेना और शेयर ज़रूर करना और स्किप किए बगैर देखना। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं और दिल से जो मेरी वीडियोज़ को
पसंद करते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाअल्लाह कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।